क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब बताएं, आज किस तरीके की कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, हम लोग जो है डॉक्टर अरविंद राजभर, जो कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, वो भारतीय समाज पार्टी और एनडीए घटक दल के हम लोग हिस्सा हैं। और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी में। मेरठ से चल के इसी नाते हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हम तकरीबन आज ज़्यादा नहीं तो लमसम 500 से 1000 के बीच में लोगों से मिल के बात किए हैं, समझाए हैं कि हम लोग को वोट दीजिए, क्योंकि जो नफ़रत की राजनीति है उसको ख़त्म कराना हमारा मकसद है। जो सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमान और भाजपा में दूरी पैदा की है, जो नफ़रत की खाई पैदा की है, उसको पाटने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा और मतलब मुसलमान और भाजपा के दरमियान जो खाई की है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कैसे पाटेंगे जब 543 पार्लियामेंट है, जिसमें से एक सीट साउथ में छोड़कर कोई और टिकट नहीं दिया गया मुसलमानों को, तो मुसलमान कैसे आपसे जुड़े? देखिए, इसीलिए वही हमारा समझाने का मकसद है कि हमारे अक़लियत के लोग जो है डर के दूर भागते हैं, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा डराने का काम किया है। हम वही लोगों में समझाने के बीच में आए हैं कि आप ऐसी कौम हो जो सिर्फ एक मालिक से डरने वाले हो। हमें किसी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं। वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग खड़े होइए, क्योंकि हमारे जो सक्षम लोग हैं वो भाजपा की तरफ मुँह नहीं करते हैं, वो सपा बसपा में अपने ठिकाना ढूंढते हैं। तो हम उन्हीं को आगे लाना चाहते हैं कि जो सक्षम है वो आगे आइए, क्योंकि जब वो आगे आएंगे तभी तो वो उसी लेवल पर पहुँच पाएंगे, तभी वो लोकसभा और विधानसभा लड़ पाएंगे। आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो वज़ीर आज़म हैं, वो एक बार कहते हैं कि जो विपक्ष है वो एक्सरे मशीन लाई है, वो आपके गहनों को, आपकी भैंस को, आपकी जायदाद को छीन कर उनको बांट देगी। जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, मुसलमान तक का नाम ले लिया। वहीं दूसरे दिन कहते हैं कि इस तरीके को हमारा तो उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, ईद के दिन उनके घरों से खाने आते हैं। तो दो तरीके की ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या मुसलमानों में कैसे एतमाद पैदा होगा? नहीं, मुसलमान को देखना चाहिए कि हमारे लिए अच्छाई की चीज़ कौन सी है। हम लोग को अच्छाई की तरफ बढ़ना है, हम लोग को अच्छाई की बात को पकड़ के आगे बढ़ना है। हम लोग को अगर बीच में कोई बहलाने फुसलाने वाला काम कर रहा है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हम लोग को आगे आके और अपने कैंडिडेट को और जो एनडीए के हमारे साथी हैं अरविंद राजभर, हमें उनको वोट करना है। ये कोई और की बात नहीं है, ये वज़ीर आज़म साहब की दोनों वज़ीर आज़म साहब के ही भाषण हैं, आप उनके बारे में हम कह रहे हैं। जी, वो मैंने सुना नहीं, मेरे को ध्यान नहीं उस बारे में। तो क्या लगता है कि घोसी का माहौल आपको कैसा लग रहा है? घोसी में हम लोग एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अपोजिशन करेंगे घोसी में जो उपचुनाव हुए थे, अब घोसी विधानसभा में जो हाल हुआ था एनडीए का, वही उससे बुरा हाल होने जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा उल्टी बात करने का काम करेगा, बहका में जनता में जो है फालतू की अफवाह फैलाने का काम करेगा। जब घोसी लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसमें बसपा का कैंडिडेट नहीं था। अगर बसपा का कैंडिडेट हुआ होता, अगर उनकी वोट निकाल दी जाती, तो उसमें उन लोगों ने धन बल का दुरुपयोग करके जो बसपा का वोट था अपनी तरफ खींचने का काम किया था। इस टाइम बसपा भी है, सपा और कांग्रेस भी है और हम लोग भी हैं। आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा हम लोग कितने वोटों जीतने जा रहे हैं। आखिरी फेज़ का चुनाव है घोसी में, और 25 तारीख को जो छठे फेज़ का है वो होना है। उधर से लोग खाली होकर आप घोसी की तरफ ही कूच कर रहे हैं। यही हम लोग का टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अरविंद राजभर को छड़ी के निशान से जिता करके, विजय बना करके दिल्ली की पार्लियामेंट भेजने का काम करें। ठीक, थैंक यू।